तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा लिनक्स की टॉप कमांड्स। लगभग मैं 50 कमांड्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसको आप अप्लाई कर एक बेसिक लिनक्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और आपको ये आपकी हैकिंग और या तो आपका जो साइबर सिक्योरिटी एज एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको काफ़ी मदद करेगा और आपको दूसरों से थोड़ा एडवांस बनाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको लिनक्स आता है। और साथ में जैसे कि विंडोज़ की हम बात करते हैं, विंडोज़ में 90% जीयूआई ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पर चलता है और जो कि 10% है कमांड पर। और लिनक्स में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें जो आपको देखने को मिलता है 90% तो कमांड बेस्ड और जो कि 10% होता है वो होता है ग्राफिक बेस्ड। तो यार ये हर बंदे को या बंदी को जो भी लिनक्स यूज़ करता है उसको कमांड तो आनी ही चाहिए एटलीस्ट। वो भी जो मैं बता रहा हूँ वो तो आनी ही चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। और यार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को एंड तक देखकर वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने काली लिनक्स इमेज ओपन कर दिया है। तो देखो ये जो सब है ये कमांड बेस्ड टूल्स है, तो आपको कमांड्स तो आनी ही चाहिए। रेस्ट जो आपको है बेसिक सा, ये जैसे माउस का ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। तो बेसिक जो है वो तो आपको जीयूआई मिलेगा, है ना। जैसे ये स्पीकर का हो गया, बेसिक मिलेगा। बाकी जो सारा आपको काम करना है या जो आपको सीखना है ना, वो आपको कमांड बेस्ड आना चाहिए। मतलब इंस्टॉलेशन से लेकर डिलीट तक हर चीज़ आपको यहाँ से होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्मिनल, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप अब मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको बेसिक जो 50 कमांड्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये देखो एज अ रूट एक्सेस मुझे दे देगा, और पासवर्ड जो मेरे से मांग रहा है वो होता है काली। मतलब जो बेसिक और जो कॉमन पासवर्ड आता है स्टार्टिंग में, अगर आपने चेंज नहीं किया हो तो होता है काली, ठीक है। तो मैंने काली दे दिया यहाँ पर, तो इसने मुझे रूट एक्सेस दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट कमांड जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगा वो होगी हु एम आई, ठीक है दोस्तों। तो हु एम आई मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा हु एम आई, ठीक है। इससे मतलब ये है कि ये हम इस कंप्यूटर से पूछ रहे कि मैं कौन हूँ, तो इसने बता दिया आप रूट है, ठीक है। अगर यह हम सिंपल यूज़र होते, जैसे अभी रूट मैंने एक्सेस लिया, अगर नॉर्मल मल्टीपल यूज़र होते 4-5, है ना, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हम यूज़र कौन है। मान लो अगर आपका यहाँ पर जैसे आप नॉर्मल, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बताता हूँ। जैसे हमने नॉर्मल किया यहाँ पर लॉगिन, ठीक है। अभी ये क्या है, काली। अभी यार हमने देखा होगा हमेशा सूडो कमांड लिखनी पड़ती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो हमको क्या करना है, अब हमको अभी मैं इससे पूछूंगा हु एम आई। तो देखो ये बोल रहा है काली। अब काली जो बेसिक यूज़र कॉमन यूज़र है, जिसके पास पावर या एक्सेस नहीं होती कुछ भी चीज़ें करने की, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर रूट एक्सेस चाहिए। तो हम यहाँ पर कर देंगे sudo su root, ठीक है। ये सेकंड कमांड है अगर आपको रूट एक्सेस का चाहिए तो, ठीक है। अब ये पासवर्ड पूछा है, तो मैंने आपको बताया था काली होता है कॉमन पासवर्ड। तो ये देखो मेरे को मिल गया, ये मेरे को रूट एक्सेस मिल गया। अब यहाँ मैं पूछ लूँगा इससे हु एम आई, तो रूट, ठीक है। तो ये हमारी दो कमांड मैंने आपको बता दी, हु एम आई और sudo su, जिससे आप अपना रूट यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लो यार आपको रूट एक्सेस का पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको यार लिखना होगा पासवर्ड, ठीक है, और आगे रूट। अब यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया काली, वापस सेम पासवर्ड काली, ठीक है। तो ऐसे आप अपना रूट का भी एक्सेस का जो कॉमन पासवर्ड आता है काली, उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये कमांड हो गई क्लियर, ये आपकी थर्ड कमांड हो गई क्लियर। मतलब ये जो भी आपने किया उसको क्लियर करने का, ठीक है। क्लियर से आप ऑल क्लियर कर दोगे। और अब हमारी ये हो गई थर्ड कमांड, ठीक है। अब हम हमारी फोर्थ कमांड पे चलते हैं, डेट। तो देखो यहाँ पर ये जो फोर्थ कमांड है डेट, इस मान लो आपको कैलेंडर या अपना टाइम देखना हो, डे देखना हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेट लिखकर, ठीक है। तो ऐसा आपको, और अब आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट कमांड ये है यूनेम। यूनेम से होता क्या है, जिससे आपको अपना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पता करना हो कि इसका नाम क्या है।
मतलब कौन सा बेस्ड है। जैसे मेरे को तो पता है, पर अगर आप नए हो, आपको नहीं पता है तो कौन सा वर्जन क्या है, तो आप यूनेम लिखकर एंटर करोगे तो ये बता देगा आपका है लिनक्स। ठीक है, आपका है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ होता है वैसे ही लिनक्स। तो मैं वापस ये क्लियर कर दूंगा सब। अब जो हमारे इसमें नेक्स्ट कमांड है वो है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री लिखा मैंने, एंटर किया। तो देखो मैंने अब तक जो जो कमांड दी है ना, वो आपको यहाँ पर बता देगा। ठीक है, तो आप हिस्ट्री लिखोगे, एक और बार मैं लिख देता हूँ आपको बताने के लिए। तो ये देखो सारी ऊपर कमांड आ गई। अब हम क्लियर कर देंगे। तो आप सीखते भी जाना, जो मैंने बताया वो यूज़ में लेते जाना। जैसे मैंने क्लियर बताया तो आप यूज़ में लेते जाना उसको। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है रिबूट। अब रिबूट कमांड जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप एंड्रॉयड या किसी भी फ़ोन, कंप्यूटर जो विंडोज़ है, आप रिबूट करते हो मतलब रीस्टार्ट, तो वैसे ही आप अपनी इस इमेज को, अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के सिस्टम को आप रिबूट कर सकते हो। ठीक है, तो रिबूट अभी मैं नहीं करूंगा, पर ये देखो रिबूट आप करके एंटर करोगे तो ये बंद हो जाएगा, और अभी मेरे को बंद नहीं करना। तो याद रखना, जब भी लैग इशू हो या कोई भी इशू, तो आप रिबूट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने यहाँ से। अब देखो इसमें नेक्स्ट है जो कि कमांड, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका नाम है एपीटी, जिसको एप भी बोल सकते हैं, और ये है हाइफन गेट अपडेट। ठीक है, इससे क्या होगा आपका, जैसे अपन विंडोज़ अपडेट करते हैं या अपना एंड्रॉयड अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर, तो वैसे ही यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। मान लो आपने आज इसको इंस्टॉल किया, और आज ही आपने अपने सिस्टम को इंस्टॉल किया, और आपको इसको रिफ्रेश करना है, लाइक कि ये पुराना आपने डाउनलोड कर लिया है या किसी से लिया है, तो आप अपडेट करोगे तभी तो इसमें नए टूल्स और नई चीज़ें आएगी। तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो अपडेट चेक कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड है वो है apt.get एफ अपग्रेड। इसमें होता क्या है कि आप अपना सिस्टम पूरा अपग्रेड कर दोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इसमें ये सिस्टम है जो कि पुराना है, तो अब हम इसको अपग्रेड कर देंगे। जैसे कि इसमें कोई टूल आया, कोई नया अपडेट आया होगा तो अपग्रेड कर देंगे। और अपडेट में भी वही प्रोसेस है। अगर आपको देखो, पहले तो इसको जूम कर लेंगे हम कंट्रोल+ से। ठीक है, अगर आपको ये स्मॉल साइज फॉन्ट नहीं दिखते हैं या सही ब्लर आता है, तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कंट्रोल और प्लस का बटन अपने कीबोर्ड से। तो अभी मैंने इतना जूम कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, apt.get, ठीक है, और अपडेट एंड अपग्रेड, या तो आप यू दोनों को कर सकते हैं कंबाइन में। ठीक है, वो मैंने दो अलग अलग बताया, पर मैं ये यूज़ करता हूँ, और आप भी जितना हो सके इसको यूज़ करिएगा, ताकि अपडेट भी हो जाएगा। साथ में अपडेट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को अपग्रेड कर देगा, है ना, मल्टीपल कॉम्बो। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट कमांड है अपडेट और अपग्रेड के बाद, वो है pwd। इसमें मैं पूछ लूँगा इससे कि मैं कहाँ हूँ, तो इसने बता दिया। देखो आप होम में हो और काली डायरेक्टरी में हो, ये मेरी डायरेक्टरी इसने बता दी। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्टरी आपका ये जो इसके अंदर ये जो है ना, यहाँ पर इसे कहते हैं डायरेक्टरी। तो अभी मैं होम और डायरेक्टरी पे हूँ, मतलब यहाँ पर हूँ मैं, इस जगह पर। ठीक है, मैनुअली हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, पर हम टर्मिनल बेस सीख रहे हैं। ठीक है, तो इससे अगर आपको पता करना आपकी लोकेशन का है, तो इसने देखो बता दिया होम और काली। अब मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम कमांड जो है वो है ls। तो ये देखो यार, ls से होता ये है कि आपको बता देता है उस डायरेक्टरी में क्या क्या है, मतलब ये इतनी सारी चीज़ें। अब मैं मैनुअली बताऊंगा, तो देखो ये है, ये सारे फोल्डर। ठीक है, तो हम वापस इस पे चलेंगे। तो यहाँ पर अब देख लेते ls आपको यूज़ करना है, तो आपको बता देगा आपकी डायरेक्टरी में क्या है, और अभी हम कहाँ हैं वो देखना है, तो pwd। ठीक है, तो दो सीखिए आपने, ls और pwd। ठीक है, अब मान लो यार मैं ls करके देख ले, तो अब मुझे जाना है इसमें पिक्चर्स में जाना है। अब पिक्चर्स में जाने के लिए मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा cd। ठीक है, अब यहाँ मैं या तो इसको कॉपी कर लूँगा डाउनलोड्स को। ठीक है, डाउनलोड्स को कॉपी कर कर या पेस्ट कर दूंगा,
या मैं लिख लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने किया एंटर। अब देखो यहाँ पर आप, अभी तो ये था होम काली, अब यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं डाउनलोड्स के अंदर आ गया, है ना। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं सीडी कमांड डाउनलोड्स या जो भी इनमें से ना अंदर जाने के लिए, और वापस बाहर आना है तो आपको सीडी डबल डॉट, मतलब इन और आउट करने के लिए, मतलब अंदर जाने के लिए बाहर, जैसे अपन बैक दबाते हैं नॉर्मली, क्लोज बैक, है ना। तो हम सीडी से तो अंदर आ गए थे, अब वापस बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस यहाँ देखो यहाँ पर आ गए। तो आप सीडी का और आगे जो भी, पहले तो एलएस से आप चेक कर लोगे कहाँ है आपके, कितने फोल्डर है, या आप कहाँ डायरेक्टरी पे पीडब्ल्यूडी से, ठीक है। वो क्लियर से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम वापस इससे चेक कर लेंगे पीडब्ल्यूडी से हम कहाँ हैं। तो देखो होम काली पे, अब यहाँ देख लेंगे कितने फोल्डर है एलएस से, ठीक है। और किसी में इन जाना है तो सीडी उसका नाम, ये डाउनलोड्स, ठीक है। आप ये लिख के उसमें चले जाओगे, देखो डाउनलोड्स, ये मैंने लिखा था तो ये आ गया। अब मैं इस डाउनलोड्स में आ गया, पर अभी मुझे बैक आना है तो सीडी डबल डॉट, ठीक है। ये आप याद रखना। अब एल नेक्स्ट कमांड है, वो है एल। एल आप टाइप करोगे तो देखो एल भी आपको एक तरह से एल एस की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एल मतलब आपको ये डिटेल बता देगा तरीके से। एक तो ये इतना ये जैसे, एक सेकंड, है ना। एक तो यहाँ पर ये इतना लंबा आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो जैसे देखो यहाँ पर ये इतना लंबा आ रहा है, तो देखो एल एस तो ये है, तो यहाँ पर देखो ये इतना लंबा आ रहा है। सेम आप वैसे ही आप यहाँ पर कर दोगे एल। एल लिखने से आपको ये थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा एकदम होता है ना, प्रॉपर वे में आपको ये बता देगा कितने आराम से जमे हुए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। अब नेक्स्ट कमांड है वो है ट्री। ट्री भी एक ऐसी कमांड है। अब देखना, ये आपको इस फॉर्मेट में आपको प्रॉपर बता देगा यार, आपकी डायरेक्टरी में देखो 9 डायरेक्टरीज 0 फाइल्स, मतलब डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर तो है, कोई फाइल नहीं है अभी, ठीक है। अभी ये एम्प्टी है। तो आप या तो ls से देख सकते हो या l से। देखो पहले हमने लिखा ls से ये आया, l से ये आया, और यहाँ पर ट्री। तो ये क्या सात वाली सेम चीज़ें, तो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप सीख सको, ठीक है। अब हम फोल्डर बनाना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे mkdir। अब फोल्डर नेम डाल देंगे हम अपने चैनल का नाम टेक ट्राइब, ठीक है। तो अभी देखना आपने यहाँ पर ये फोल्डर थे, अब एक और ऐड हो जाएगा। अब हम mkdir टेक ट्राइब लिख देंगे। आप कुछ भी नाम लिख देना, आपका एंटर करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा ls। तो देखो अब यहाँ पर आपको ट्री लिखता हूँ मैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पर आपको ये फोल्डर मिल गया। तो अपना एक और फोल्डर ऐड हो गया है टेक ट्राइब, ठीक है। अब मेरे को यार इसको रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा rmdir, और यहाँ पर लिख दूंगा इसी फोल्डर का नाम सेम टेक ट्राइब, ठीक है। तो वो रिमूव हो गया। अब मैं वापस ls करके या ट्री कर लूँगा, तो अब देखना यहाँ से गायब हो गया। तो ऐसे आप फोल्डर बना सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो नहीं है। अब मान लो वापस मेरे को देखना है कि यार यहाँ पर देखो, तो ये मेरी डायरेक्टरी, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं। अब मैंने आपको फोल्डर बनाना तो सिखा दिया mkdir से, और rmdir यूज़ कर आप डिलीट कर सकते हो उस फोल्डर का नाम लिखकर, ठीक है। अब मैं आपको फाइल बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे टच, और ये कमांड याद रखना आपको फाइल क्रिएशन में काम आती है। टच लिखा मैंने, अब टेक ट्राइब .txt यहाँ पर लिखा, एंटर किया, है ना। अब मैं आपको यह ट्री लिख कर बताऊंगा। तो देखो ये टेक ट्राइब टेक्स्ट ये यहाँ पर आ चुका है। तो याद रखना ऐसे आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, ठीक है। और आपको रिमूव करना है तो rm, ठीक है, उसका नाम टेक ट्राइब .txt, ठीक है। अब यहाँ पर ट्री लिखूंगा तो वो हट जाएगा। तो देखो वापस यहाँ तो था, ये ऊपर ऊपर था ये वाइट में, अब यहाँ देखो ये कुछ भी नहीं है। तो वो ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलेंडर। सॉरी, हाँ, तो अभी मेरा इंस्टॉल नहीं है, तो आप CL लिखकर आपका
कैलेंडर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप कैलेंडर देखना चाहते हैं तो CL लिख देना, ठीक है। अभी मैं नो कर रहा हूँ ताकि नहीं तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम बच जाएगा। ये कमांड याद रखना कैलेंडर की, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड है जो कि है आपको कॉपी करना। पहले हम क्रिएट कर लेंगे फाइल टच टेक ट्राइब टेक्स्ट, ठीक है। अब हम ट्री लिख देंगे यहाँ पर, मतलब ये मैंने अब जैसे वापस क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब इसको आपको कॉपी करना है, मतलब आपको इसको कहीं और भेजना है, तो CP, ठीक है। अब आपको इसका नाम लिख देना है टेक ट्राइब डॉट TXT, ठीक है। अब आपको इसको कहाँ भेजना है उसका नाम लिख देना, तो हमारा वीडियोस में डाल देंगे इसको, ठीक है। या चलो डॉक्यूमेंट्स में डाल देते हैं ऊपर, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डालूंगा, मैं एंटर करूंगा। अब यह ट्री लिखूंगा तो देखो ये फाइल बता रहा, अब ये यहाँ पे भी है और ये देखो यार यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में भी एक फाइल आ गई है। तो ऐसे आप कॉपी कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। CP लिखकर उस चीज को कॉपी, इको हेलो से, जिसे आप याद करो हेलो वर्ल्ड लिखते हो ना, या आपको इस टर्मिनल पे कुछ लिखना है टेक्स्ट में, मतलब यही के यही आपको शो करना है। तो आप इको हेलो लिखोगे, माय चैनल नेम इज टेक ट्राइब, ओके। तो आप ये लिखोगे तो ये देखो यहाँ आ गया। तो आप एक तरह से इसको यहाँ पर रीडेबल बना सकते हो, मतलब आप जैसे आप लिखते हो ना हेलो वर्ल्ड या ऐसे, तो वैसे आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वो कर दूंगा ट्री, तो आपको ये बता देगा वापस, देखो ये मेरे दो जो अभी बनाए हुए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड है वो है कैट। अब यहाँ मैं लिख दूंगा जो मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है टेक, ठीक है, .txt। तो ये देखो आपको किसी भी टेक्स्ट को, मतलब टेक्स्ट फाइल को पढ़ने में काम आता है। अब देखो मेरी उस फाइल में ये टेक्स्ट है, माई चैनल नेम इज टेक ट्राइब एंड प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ये ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना। तो आप इसको किसी भी टेक्स्ट फाइल को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, कैट लिख के टेक.txt, ये देखो, ठीक है। अब मैं क्लियर कर लूंगा। अब नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं जो कि आपकी होने वाली है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड होने वाली है वो है VI। जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल का नाम है जिसको आप यहाँ टर्मिनल में ओपन करना चाहते हैं, तो उसका आप नाम लिख देंगे। तो देखो ये आपको यहाँ पर पूरा उसमें जो भी होगा, अभी मेरे सिर्फ एक लाइन लिखी थी तो यहाँ पर इसने शो कर दी, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको ओपन। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड है वो है नैनो। नैनो भी एक तरह से आपको, जैसे मैं बता देता हूँ, टेक जो मेरी फाइल बनी हुई है टेक.txt, तो देखो फाइल टेक्स्ट में बाय रूटर बनी हुआ है, ठीक है। तो यस कर दिया। अब मैंने यार इसको ओपन कर लिया, तो आप नैनो को लिख के और आपकी जो टेक्स्ट फाइल है उसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जिट करने के लिए आपको ये देखो आपको Ctrl+X से दबाना है, ठीक है। अगर आपको वापस देख लो, मैं बता देता हूँ नैनो, ये याद रखना, ये भी बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। तो इसमें आप ये देखो, अब वापस आपको Ctrl और X से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब आपको जो मेमोरी चेक करनी है अपने कंप्यूटर की, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब देख लो इसमें ये इतनी फ्री, इतनी ये देखो अवेलेबल इतनी है, कितनी यूज्ड है, क्या है, तो आप डिटेल देख सकते हैं अपनी इस सिस्टम मेमोरी का, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड है वो है DF बेसिकली आपका डिस्क स्पेस बताता है। तो ये देखो मेरे इसमें कितनी स्पेस है और क्या क्या चीज़ें है, ठीक है। तो इसमें डिटेल बता देगा आपका कौन सा फोल्डर जो आपका सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है डेटा या जो भी है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पहले हम इसको क्लियर कर देंगे। देखो क्लियर कमांड बहुत काम की, तो याद रखना ताकि आपकी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका PS इज लाइक कि आपका प्रोसेस बता देगा कंप्यूटर में, मतलब क्या क्या प्रोसेस रनिंग में है, ठीक है। तो प्रोसेस आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट PS ऑक्स, ठीक है। इससे और भी आपको डिटेल्ड में, मतलब आपका बैकग्राउंड में जो भी रनिंग प्रोसेस चल रहा है वो आप देख सकते हैं।
तो अगर ये आपके लिए अभी इतनी यूज़फुल नहीं होगी क्योंकि आप एज़ न्यूबी या आप बिगिनर है इसमें, तो आपके लिए नहीं है, पर फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे काम आए। ठीक है, तो हमने 3 सीखी है, मैं उसको फास्ट कर लूँगा। डीएफ, ठीक है, ये डिस्क स्पेस, सेकंड है पीएस प्रोसेस, थर्ड है पीएस ऑक। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल ये मिल जाएगा, तो ये याद रखना। और बहुत ही ईजी है यार, आप ये पूरा वीडियो जब तक ख़त्म करोगे तो आप एक लिनक्स एक्सपर्ट बन जाओगे, मतलब जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट कमांड है वो है अप टाइम। तो यार जैसे आपको करंट टाइम पता करना है, तो आप इससे क्या आपका करंट टाइम कितने यूज़र है, तो अभी मेरा एक काली यूज़र है, एक रूट यूज़र है, तो 2 यूज़र है, लोड कितना आ रहा है क्या है, तो ये आप डिटेल देख सकते हैं। अब इसके बाद है आईडी। तो देखो यार अभी मैं आईडी, ये जैसे मेरे कितना यूज़र है और इसमें डिटेल बता देगा कितना। अभी मेरा एक ही अकाउंट है, वो भी मेन रूट एक्सेस पे, तो बता देगा। अब एलएस यूएसबी, इस कमांड से आप देख सकते हैं आपके कौन कौन सा माउस कीबोर्ड क्या क्या कनेक्टेड है, जितने भी यूएसबी पोर्ट क्या कहाँ पर यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, एलएस यूएसबी। तो नेक्स्ट जो कमांड है एलएस यूएसबी के बाद वो है एलएस पीसीआई। ये आपको डिटेल आपके पोर्ट और यूएसबी पोर्ट जितने भी है कंप्यूटर में रनिंग या कनेक्टेड, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। तो 2 बताया था मैंने, एलएस यूएसबी, ठीक है, एक तो ऐसे, और डिटेल में ये देखो, इसमें आपको डिटेल में बता देगा। ये जैसे मेरा यूएसबी कंट्रोलर जो कि माउस का कंट्रोलर है, वो इसमें कनेक्टेड है, तो वो डिटेल में आपको यहाँ पर बता देगा। नेक्स्ट है यू लिमिट। तो अब ये कमांड बहुत अच्छी है, इसमें आपको पता पड़ जाएगा यार मैं अभी जो करंट यूज़र हूँ मेरे पास कितनी लिमिट है, मतलब मेरी क्या हैसियत है इस सिस्टम पर। तो ये मैंने किया तो इसने बता दिया यार आपकी अनलिमिटेड हैसियत है, मतलब आपका ही ये राज चलता है यहाँ पर। तो ये ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से यूज़र है। ठीक है, अगर आपको लोकल यूज़र है, नॉर्मल काली लॉगिन है, तो आपको यार लिमिटेड लिखा हुआ आएगा। अभी मैं रूट यूज़र हूँ तो अनलिमिटेड, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिस्टम में चेंजेस। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है वीसी टैग टीएक्सटी। तो वीसी तो कमांड है और जो मेरी फाइल का नाम है वो टैग टीएक्सटी। तो इसको मैं एंटर करूंगा तो देखो इसमें बता देगा कि यार इस टैग्स में कितना तो लाइन है। तो अब मेरा देखो एक तो लाइन है पूरा, मतलब एक लाइन हो गई, 12 तो वर्ड्स हो गए, 64 अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट कमांड है वो है टैग। ठीक है, टैग टैग टीएक्सटी। तो देखो ये भी एक और कमांड है जिससे आप अपनी टेक्स्ट फाइल को पढ़ सकते हैं। तो देखो टैग लिखा मैंने और आगे अपनी फाइल का नाम लिख दिया। ठीक है, टीएससी याद रखना। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर अब यहाँ मैं ये जो नेक्स्ट कमांड है इफ कॉन्फिग। अगर आपको वाईफाई हैकिंग में इंटरेस्ट है तो ये कमांड आपके लिए आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगा वाईफाई हैकिंग, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर क्या, अब मैंने इफ़ कॉन्फ़िग डाला तो ये मेरे जितने भी जो एडेप्टर है, मतलब वाईफाई अभी मेरा कोई कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारा वाईफाई जो एडेप्टर है, जो कि हमने एक्सटर्नल वाईफाई लगाया वाईफाई हैकिंग में काम आने के लिए, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वो कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, मेरे इस चैनल पे वीडियो भी है, आप कैसे अपने एडेप्टर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे उसको बाय कर सकते हैं वाईफाई हैकिंग के लिए। और आने वाले वीडियो में मैं आपको वाईफाई हैकिंग भी सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कमांड है वो है इफ कॉन्फिग। इसमें भी अगर जैसे आपका एडेप्टर होता है तो वो कौन से मोड पे होता है, मॉनिटर मोड पे होता है या नॉर्मल मोड पे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा जैसे इफ कॉन्फिग लिखा मैंने, इफ कॉन्फिग, तो मेरा यहाँ पर कोई नहीं शो हो रहा है, मतलब मेरा कनेक्टेड नहीं है। तो ये कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया इफ कॉन्फिग, ठीक है, और एक हो गया IW कॉन्फिग। ये दोनों कमांड बहुत यूज़फुल होने वाली है, आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो कमांड है वो है UFW। इस कमांड से आप अपने फायरवॉल चेक कर सकते हैं। तो अभी मेरी इंस्टॉल नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। तो याद रखना मैंने आपको बताया था अपडेट और अपग्रेड करना, वो करोगे तो ये सब आपकी कमांड काम आएगी। तो ये आप ऐसे UFW से आप चेक कर सकते हैं अपनी
फायरवॉल, ठीक है। अभी मैं अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप UFW याद रखना, इससे आप अपनी फायरवॉल चेक कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कमांड है वो है LSOF। इससे आप अपनी बैकग्राउंड ऐप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इतनी सारी ऐप रनिंग में, तो आप इससे LSOF से चेक कर सकते हैं। अभी मैंने कंट्रोल एक्सेस को हटा दिया है, क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड होने वाली है वो है स्लिप। स्लिप और आप जितने भी सेकंड या मिनट करना चाहते हो वो आगे ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ 5 सेकंड के लिए इसको स्लिप कर दूंगा, टर्मिनल को, जैसे ये टर्मिनल है इसको स्लिप में डाल दूंगा। तो अभी मैं कुछ भी लिखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब 5 सेकंड बाद है ना, तो ये देखो 5 सेकंड बाद ही होगा, तो वो स्टॉप हो जाता है 5 सेकंड तक सिस्टम पे, मतलब इसको स्टॉप रखने के लिए। तो ये स्लिप कमांड भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो मैंने पहले बताई थी रिबूट, तो मैं इस वीडियो का एंड रिबूट से ही करूँगा, तो आप देख लेना इसको, ये बंद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको आगे ही ऐसे अच्छे वीडियो मिले, और वीडियो मेरे को ऐसे ही अच्छे बनाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे जल्दी नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, चाहे वो 10 दिन लगे 15 दिन लगे, वो आएगा वाईफाई हैकिंग में। मैं इतना इजी उसको आपको वाईफाई हैक करना सिखाऊंगा कि जैसे आप मूंगफली छीलते हैं वैसे, इतना इजी। तो आप बने रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर।